आज की जो वीडियो है वो अब हम वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी लेंगे। इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी जहाँ तक इम्पॉर्टेंट थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। वेस्टर्न फिलोसफी में सबसे पहले आइडियलिज्म की बात करेंगे। आइडियलिज्म में जैसा कि आदर्शवाद है ना, जिसमें कि विचारों को महत्व माना जाता है। चूंकि देखिए आदर्श से ही लग रहा है तो ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ता है ना, अध्यात्म पर या अध्यात्म की तरफ ज़्यादा जोर देता है जाने पर। अब जब अध्यात्म की तरफ ज़्यादा जोर देता है जाने पर तो सीधी सी बात है कि सेल्फ रियलाइजेशन की ओर इंक्लाइन करता है ये बात। अब इसके जो इंट्रोड्यूसर थे वो प्लेटो थे, और प्लेटो की जो बुक थी द रिपब्लिकन, कभी कभी बुक भी आ जाती है, तो द रिपब्लिक जो है वो प्लेटो ने लिखी थी। और जो इसके और जो सपोर्टर्स थे, अगर कुछ नाम याद रह जाएं तो बहुत अच्छी बात है। हीगल, वर्कले, कांट, डेकार्ट, स्पिनोजा, शोपेनहोवर, फ्रॉवेल, है ना। लेकिन जो इंडियन आइडियलिज्म के जो फॉलोअर्स हैं उनको ज़रूर याद रख लीजिएगा, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और अरविंदो घोष। अब इन लोगों ने क्या माना कि सबसे प्राचीन विचारधाराओं में से ये सबसे प्राचीन विचारधारा है जो विचारों को प्रधान मानती है ना, मन को सर्वाधिक बल देती है और विचारों को प्रधान चूंकि मानती है। तो इस बात का विश्वास है कि विचारों का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। ये व्यक्ति के विकास पर बल देता है और इसके द्वारा मनुष्य और संसार की अभिव्यक्तियां होती हैं, है ना। ये बात विभिन्नता में एकता लाता है क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ बढ़ता है। मतलब आपने जितने भी डिफरेंट दूसरे से डिफरेंट होंगे, बट चूंकि स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे, ये आइडियलिज्म की आइडियलिस्टिक होने की कोशिश करेंगे, तो विभिन्नता में एकता अपने आप बढ़ेगी। ये शाश्वत मूल्यों और आदर्शों की प्राप्ति होती है, इसके द्वारा सांस्कृतिक विरासत की वृद्धि होती है। यह बात जीवन को पवित्र बनाता है और पूर्ण चेतना की प्राप्ति करवाता है ना। ये बात विश्वास रखता है कि भगवान में बहुत विश्वास रखता है, और ये बात विश्वास रखता है कि जो यूनिवर्स है उसको ईश्वर ने बनाया है। अब इसका जो मेटाफिजिक्स है, मेटाफिजिक्स का मतलब ज्ञान के बारे में, मतलब जो वर्ड है उससे अलग, है ना। आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, उसके बारे में है। जब हम मेटाफिजिक्स में अंतिम सच क्या है, तो जो आदर्शवाद है उसके अनुसार अंतिम सच जो है वो ज्ञान और तर्क की शक्ति है। अंतिम सत्य विचार है, और आत्मा जो है वो व्यक्ति का असली रूप है। बाकी जो भौतिक जगत है वो केवल मिथ्या है। अब एक्सियोमोलॉजी की बात करें, जहाँ हम वैल्यूज़ की बात करते हैं, तो वैल्यूज़ इन्होंने कहा है शाश्वत हैं और उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसे मनुष्य ने बनाया नहीं है, ये खोजा है मनुष्य ने इसे। जो मूल्य हैं वो वही हैं, सत्यम शिवम सुंदरम से याद रखिए। अच्छा, किसने कहा था सत्यम शिवम सुंदरम? प्लेटो ने कहा था। कुछ एक जो डेफिनेशंस भी आ जाती हैं कि किसने क्या कहा था। तो प्लेटो ने कहा था सत्यम शिवम सुंदरम। और हाँ, फ्रोवेल का एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रोवेल ने ये कहा था कि बच्चे जो हैं वो बगीचे के पौधों के समान है, और जो शिक्षक है वो उनका माली है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। अब क्या है कि इसके जो टाइप्स हैं वो व्यक्तिवादी आदर्शवाद बर्थले ने इंट्रोड्यूस किया था, प्रपंचवादी कांट ने, ऐतिहासिक आदर्शवाद कोचे ने, निरपेक्षवाद हीगल ने, और सुकरात ने निरपेक्षवाद हीगल ने किया था। अब विधि की अगर बात करें, अच्छा एक चीज़ और है, इसमें एक ये आया था कि आदर्शवाद का एक क्वेश्चन आया था कि जो विधि है, शिक्षण विधि है, वो उस मामले में ये बहुत वीक है। मतलब शिक्षक क्योंकि आदर्शवाद पर ध्यान देता है ना, तो ये प्रभुत्ववादी है आदर शिक्षण विधि में। इसीलिए एक रायबर्न ने ये बोला था कि जो आदर्शवाद के अंदर आदर्शवाद जो है वो टीचिंग मेथड में गरीब है ना, ये रायबर्न ने कहा था। अब जो सुकरात ने दी थी इसमें वो प्रश्नोत्तर विधि, प्लेटो ने संवाद विधि, अरस्तु ने आगमन व निगमन विधि, डेकार्टे ने सरल से जटिल की ओर, पिस्टोलॉजी ने अभ्यास प्रशिक्षण व क्रिया विधि, हर्बर्ट ने निर्देशन विधि, फ्रॉवेल ने खेल विधि और हीगल ने तर्क विधि। ये आ जाता है कि ये विधि किसकी देन है। तो ये
बार ये लर्न कर लीजिएगा कि किसकी कौन सी विधि है। बहरहाल जो इसकी विधियां हैं उसमें क्या है कि टीचर प्रधान होता है और बच्चा जो है वो गौण हो जाता है। यानी इसीलिए जो उसका अनुशासन है वो प्रभावी अनुशासन है। यानी प्राथमिकता जो है वो टीचर को दी जाती है। अगर टीचर बोले दिन को रात तो रात, और अगर रात को दिन बोले तो दिन। जो बच्चे होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए जो टीचिंग मेथड है वो इसके प्रभुत्ववादी हैं। अब पाठ्यक्रम में जो सत्यम शिवम सुंदरम पर ही बेस्ड है, और जो सत्यम है वो भाषा साहित्य है, भूगोल, गणित, दर्शन और ज्योतिष है। शिवम में धर्म आ जाता है, आपका अर्थशास्त्र आ जाता है, नीति शास्त्र आ जाता है, समाजशास्त्र आ जाता है, राजनीति आ जाती है। इसी तरह सुंदरम में एस्थेटिक पार्ट है, क्योंकि तो संगीत, कला और कविता आ जाता है। तो इतना है आदर्शवाद। अगर इतना भी अगर आप लर्न कर लेंगे तो समझ लेंगे तो आदर्शवाद समझ लीजिए। मैं ऑलमोस्ट पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यारा सा कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू वेरी मच।